हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक्सेल का पार्ट 6, जिसमें टॉप 10 क्वेश्चन हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। उन्हीं क्वेश्चन को मैं आपको बताऊंगा। ये मेरा पार्ट 6 है। 5 पार्ट मैं पहले भी डाल चुका हूँ। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए, पहला क्वेश्चन है एक्सेल का। MS एक्सेल में रन मेन्यू से चलाने के लिए क्या लिखा जाता है। मतलब MS एक्सेल में रन मेन्यू में चलाने पर MS एक्सेल में क्या लिखा जाता है। तो हमारे ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन है MS एक्सेल, दूसरा ऑप्शन है एक्सेल, तीसरा ऑप्शन है 1 व 2 दोनों, और चौथा ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर है एक्सेल। हम जब भी MS एक्सेल को रन मेन्यू में चलाते हैं, रन मेन्यू कैसे चलता है, विंडो आर जैसे ही हम प्रेस करते हैं तो उसमें हम एक्सेल लिखेंगे और एक्सेल लिख करके एंटर मारेंगे तो क्या होगा, हमारा एक्सेल ओपन होकर के आ जाएगा। तो हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, एक्सेल लिखना है हमें विंडो में और विंडो आर दबाना है और हमारा एक्सेल लिख करके जैसे ही एक्सेल ओपन हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। 1 नंबर का क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन 1-1 नंबर के हैं और परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, तो कृपया आप इन्हें ध्यान से देखें। मैं आपको 5 पार्ट बता चुका हूँ, छठा पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ। छठा पार्ट का ये मेरा सेकंड क्वेश्चन है। MS एक्सेल 2003 में बाय डिफ़ॉल्ट सीट की संख्या कितनी होती है। ये देखिए, ये मैं आपको 4 ऑप्शन बता रहा हूँ कि पहले ऑप्शन के 4 ऑप्शन थे और उसमें से सही ऑप्शन था एक्सेल। अब ऐसे ही मैं आपको दूसरे क्वेश्चन के ऊपर बताऊंगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, MS एक्सेल 2003 में बाय डिफ़ॉल्ट सीट की संख्या कितनी होती है। मतलब बाय डिफ़ॉल्ट सीट की संख्या कितनी होती है। इसके ऑप्शन मैं आपको बताऊंगा। इसके भी 4 ऑप्शन हैं, सभी के 4 ऑप्शन हैं। तो MS एक्सेल 2003 में बाय डिफ़ॉल्ट सीट की संख्या कितनी होती है, 2, 3, 4 या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर है 3 हमारा राइट आंसर है। और MS एक्सेल में 2003 में बाय डिफ़ॉल्ट संख्या होती है 3, तो 3 हो गया हमारा राइट आंसर। अब हम चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, एक एक करके। पहले मैं एक्सेल के पार्ट लूँगा, उससे पहले मैंने MS वर्ड के पार्ट डाले थे। तो चलिए अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2019 में बाय डिफ़ॉल्ट सीट की संख्या कितनी होती है। 2019 में बाय डिफ़ॉल्ट सीट की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 2 और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है हमारा 3 हमारा राइट आंसर है। तो बाय डिफ़ॉल्ट 3 होती है संख्या। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन है, जो कि हमारा चौथा क्वेश्चन है हमारा, MS एक्सेल में बनाई गई फ़ाइल को बाय डिफ़ॉल्ट किस नाम से सेव करते हैं। मतलब जो भी हम एक्सेल में फ़ाइल बनाते हैं, अगर हम कोई नाम नहीं डालें और उसे सेव करें तो बाय डिफ़ॉल्ट किस नाम से सेव होती है, ये हम इसमें बताएंगे। तो हमारे 4 ऑप्शन हैं, डॉक्यूमेंट 1 के नाम से, बुक 1 के नाम से, सीट 1 के नाम से, या चौथा है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर है सेकंड नंबर का, बुक 1 के नाम से। हम बुक 1 के नाम से बाय डिफ़ॉल्ट ये सेव हो जाती है एक्सेल में। जब भी हम फाइल सेव करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट बुक 1 के नाम से सेव हो जाएगी। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, 5वां क्वेश्चन है, MS एक्सेल में सीट का बाय डिफ़ॉल्ट नाम होता है। MS एक्सेल में सीट का बाय डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है। इसके ऑप्शन है सीट, WIE सीट, एक्सेल सीट या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर है आपका सेकंड ऑप्शन, सीट का नाम बाय डिफ़ॉल्ट होता है, सीट का नाम। तो हमारा राइट आंसर हो गया सीट। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा छठा क्वेश्चन है। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जब तक मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको मेरा चैनल समझ में आ रहा हो और इसमें जितने भी मैं आपको क्वेश्चन आंसर की सीरीज मैंने शुरू कर रखी है, अगर मेरा चैनल अच्छी लगे कि मैं डाले गए क्वेश्चन आंसर समझ में आ रहे हो और बढ़िया लग रहे हो, अच्छे लग रहे हो, तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे फॉलो कर सकते हैं आप। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। MS एक्सेल में बनाई गई सीट का अधिकतम कितने शब्द तक लिख सकते हैं हम। अधिकतम कितने शब्द तक लिख सकते हैं, 30 कैरेक्टर, 31 कैरेक्टर, 10 कैरेक्टर या 20 कैरेक्टर। तो हमारा राइट आंसर है 31 कैरेक्टर, 31 कैरेक्टर तक हम लिख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। हम अपना 7वां क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको। MS एक्सेल में बनी गई फाइल की एक्सटेंशन नेम होता है। एक्सटेंशन नेम क्या होता है बनी गई फाइल का, .exe,
.xlsx या .exle या .xit। तो हमारे ऑप्शन आपके सामने है और हमारा राइट आंसर है .xlsx। सेकंड ऑप्शन है इसका .xlsx, ये हमारा राइट आंसर है। MS एक्सेल में बनाई गई फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है .xlsx। अब हम चलते हैं अपने 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन है हमारा MS एक्सेल में टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है। टेम्पलेट फाइल जो होती है उसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है, पहले मैंने बताया आपको फाइल का एक्सटेंशन नेम। अब मैं आपको बता रहा हूँ MS वर्ड में टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है। तो ऑप्शन आपके सामने, पहला ऑप्शन है .xlsx, सेकंड ऑप्शन है .xlbxm, थर्ड ऑप्शन है .exe और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर है सेकंड ऑप्शन .xlbxm, ये हमारा राइट आंसर है। ये एक एक नंबर के क्वेश्चन है और परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, तो मेरा आपसे यही आशय है कि आप इसको ध्यान से पढ़ें और इसे कॉपी में राइट भी कर सकते हैं, आप लिख लिख के याद भी कर सकते हैं। अगला आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन हो गया और आपका 9वां क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन है MS एक्सेल में बनाई गई फाइल बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ सेव होती है। तो MS एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट फाइल कहाँ सेव होती है, इसके ऑप्शन है डाउनलोड में, माई डॉक्यूमेंट में, रिसेंट डॉक्यूमेंट में या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर है सेकंड ऑप्शन माई डॉक्यूमेंट। माई डॉक्यूमेंट में हमारी फाइल सेव होती है। ये चारों ऑप्शन मैंने आपको बता दिए, इसमें से सेकंड ऑप्शन हमारा राइट आंसर है माई डॉक्यूमेंट। माई डॉक्यूमेंट में हमारी फाइल सेव होती है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है हमारा। MS एक्सेल में 2007 में बाय डिफ़ॉल्ट कलर स्कीम होती है। बाय डिफ़ॉल्ट मतलब जैसे ही हम एक्सेल खोलते हैं तो उसमें कौन सी स्कीम में कलर होते हैं, मतलब रेड होता है, येलो होता है, ब्लू होता है, ग्रीन होता है, सिल्वर होता है। तो हमारा राइट आंसर है ब्लू। ब्लू हमारा राइट आंसर है। जैसे ही हम एक्सेल खोलेंगे तो हमारा ब्लू कलर में जो थीम होती है वो ब्लू कलर में होती है और ब्लू कलर में खुलकर आती है। तो मैंने आपको 10 क्वेश्चन बता दिए हैं, तो आपको एक बार मैं रिपीट भी करा देता हूँ 10 क्वेश्चन, तो आप एक बार देख लीजिए। रिपीट करा देता हूँ मैं, अगर आपको कोई गलती हो गई हो मुझसे तो आप देख लेना। उसके बाद मैं आपको एक बार दोबारा रिपीट करा रहा हूँ, जिससे कोई गलती हो तो वो सुधर जाए। तो चलिए, पहला क्वेश्चन था हमारा MS एक्सेल में रन मेन्यू से चलाने के लिए क्या लिखा जाता है। रन मेन्यू होता है विंडो R। इसमें जब हम एक्सेल डालेंगे तो हमारा एक्सेल ओपन हो जाएगा। राइट आंसर है हमारा एक्सेल। सेकंड ऑप्शन था हमारा MS एक्सेल 2003 में बाय डिफ़ॉल्ट सीट की संख्या कितनी होती है। तो राइट आंसर था हमारा 3। राइट आंसर था हमारा, राइट ऑप्शन था 3। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा MS एक्सेल 2019 में बाय डिफ़ॉल्ट सीट की संख्या कितनी होती है। MS एक्सेल 2019 में बाय डिफ़ॉल्ट सीट की संख्या क्या होती है, इसका भी हमारा राइट आंसर था 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं अपना चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन था हमारा MS एक्सेल में बनाई गई फाइल को बाय डिफ़ॉल्ट किस नाम से सेव करते हैं। तो हमारा राइट आंसर था बुक 1। बुक 1 के नाम से हम सेव करते हैं। पांचवा क्वेश्चन था हमारा MS एक्सेल में सीट का बाय डिफ़ॉल्ट नाम होता है। तो सीट का बाय डिफ़ॉल्ट नाम शीट ही होता है। छठा क्वेश्चन था हमारा MS एक्सेल में बनाई गई सीट का नाम अधिकतम कितने शब्द लिख सकते हैं हम। तो 31 कैरेक्टर लिख सकते हैं हम अधिकतम। सातवां क्वेश्चन था हमारा MS एक्सेल में बनी गई फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है .exe। तो सेकंड ऑप्शन था हमारा .xlsx, ये हमारा राइट आंसर था। आठवां क्वेश्चन था हमारा MS एक्सेल में टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है। तो इसका सेकंड ऑप्शन हमारा राइट आंसर था .xlbxm। नौवां क्वेश्चन था हमारा MS एक्सेल में बनाई गई फाइल को बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ सेव होता है। तो माई डॉक्यूमेंट में सेव होती है बाय डिफ़ॉल्ट हमारी। लास्ट क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन था हमारा MS एक्सेल 2007 में बाय डिफ़ॉल्ट कलर स्कीम क्या होती है। तो कलर स्कीम होती है हमारी ब्लू। तो मैंने आपको 10 क्वेश्चन बता दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और फॉलो भी कर सकते हैं आप। तो चलिए, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट पार्ट मैं इसका कमिंग सून में डालूंगा, बहुत जल्दी मैं आपका नेक्स्ट पार्ट इसका डालूंगा। मैं आपको 10 पार्ट तक बताऊंगा इसमें, तो नेक्स्ट पार्ट मैं आपका कमिंग सून में डालता हूं। बहुत जल्दी मैं आपको नेक्स्ट पार्ट भी बता दूंगा। थैंक यू।